बोलो। ठीक है, माइक मुट्ठी की दूरी पे, ये प्रखर के प्रवचन से मुझे पता लगा कि एक मुट्ठी की दूरी पे रखना चाहिए। अच्छा भाई, बिल्कुल मुट्ठी की दूरी पे दे। हाँ, वो मुट्ठी थोड़ा सा वर्ड ऐसा है ना, मुट्ठी। मुट्ठी की दूरी पे तो फिर 12-13 इंच पीछे करना पड़ेगा। मेरा तो 6 इंच पे हो जाएगा। बैड जोक, बैड जोक। यार इस यार मेरे ना आधी कम्युनिकेशन साली हो ही नहीं पाती है मेरे गालियों की वजह से। अच्छा, क्यों? मतलब कि मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी फीलिंग बस गालियों में ही छुपा देता हूँ। कोई सेंटेंस बोलता हूँ 6-7 गालियाँ होती है, तो मेरे साथ मेरे हाँ, को तो ये तू मेन सेंटेंस प्रॉब्लम। थोड़ी बोलता है तू। हाँ तू गालियों के बीच में आप वर्ड्स डालता है हमारे से बात करने के हाँ, लिए। 4 गालियाँ एक वर्ड है, हाँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हाँ, you माइक should थोड़ा पास कर ले। you should find a more decent activity to take out your aggression. हाँ ऐसे की, हाँ। जैसे तूने वो देखा है वो हॉलीवुड फिल्मों में वो ब्रेक हाउस होते हैं, ब्रेक हाउस जिनमें वो जाके चीजें तोड़ते हैं, टीवी तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो तुझे ऐसा कुछ जो है ज्वाइन करना चाहिए। और वो जो वीडियोस आती है कि तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छे कर लो, थिंक स्कूल वाला जैसे है, वो उसने एक कोर्स Communications- बना रखा है। नहीं, तो वो सब धकोसले वाली बात है। मैंने पायरेसी से डाउनलोड किया है उसका, वो मैं देखा तेरे नहीं को मैंने। बताता हूँ, कम्युनिकेशन ना आदमी सिर्फ तभी अच्छे से कर सकता है जब वो साउंड एंड माइंड रहे। क्या क्या माइंड रहे? साउंड एंड माइंड। साउंड एंड माइंड। जब तक आदमी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, उसके दिमाग में 100 चीज़ें चलती रहेंगी और वो किसी ना किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस में रहेगा, तो उस स्ट्रेस को बाहर लाने का जब आउटलेट नहीं मिलेगा तो फिर वो वर्ड्स में ही निकलेगा। कभी कभी तूने देखा होगा मैं अच्छे मूड में नहीं रहता, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो यूजुअल रहता है, मैं क्या करता हूँ जब भी मेरा ऐसा मूड रहता है तो मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आई स्पीक लेस। सो जैसे वो टाइम पास हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे जो है नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि मुझे पता है इफ आई स्पीक देन इट विल ओनली गेट वर्स। अच्छा, तो वो क्या तू क्या बेसिकली ये कह रहा है कि माइंड के जो थॉट्स है उन्हें थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है बोलने से पहले? हाँ, क्योंकि फिर जब तुम अगर अच्छा अगर मेरे थॉट्स ही सही नहीं चल रहे हैं, हाँ, मेरा माइंड तो तुम ऐसे देखो, जब तक तुम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, हाँ या जब तक तुम्हारा वो स्टिंजी फेज रहेगा, स्टिंजी तो इज द रॉन्ग वर्ड, इरिटेटेड जैसा वर्ड होएगा, फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड रहोगे, तब तक तो तुम्हारी वो फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी तरह निकलेगी ना। इट विल, वो ऐसा है, तो ऐसे समझ, फ्रस्ट्रेशन इज लाइक दैट वाटर, इट विल ओनली लुक आउट फॉर अ होल टू गेट आउट। समझ रहे हो? तो जैसे ही तुम मुंह खोलोगे तो वो निकलेगी, तो वो निकलेगी। फिर क्या होगा कि जब आपका काम भी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा तो आप और फ्रस्ट्रेट रहने लगोगे कि द ओनली थिंग दैट आई एम गुड एट वो भी अच्छे से नहीं हो रहा। फिर जैसे पता नहीं, मैं रेडियो साइलेंस पे चला जाता हूँ ना, तो फिर मेरे साथ तो ये होता है कि वो और ज्यादा डेवलप होने लग जाता है। नहीं, तो फिर ऐसा नहीं ना, है ना, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जब तक मैं वो थॉट्स बाहर नहीं निकालूं मुंह से, समझ रहा है, वो गुस्सा भी अगर है, अगर वो मुंह से बाहर नहीं निकालूंगा तो वो थोड़ा सा और ज्यादा स्नोबॉल इफेक्ट की तरह बढ़ता चला जाता है। वो स्नोबॉल तब होता है जब तुम अपने आप से बात नहीं करते। तूने कभी कभी नोटिस किया होगा, मैं तेरे को बहुत ही अच्छा फिनोमेना बताता हूँ। बचपन में कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, हमारी बचपन में भी नहीं अभी भी होता होगा कि हमारी किसी से कोई कन्फ्रंटेशन हुई है, पर हम उसको वो नहीं बोल पाए जो बोलना चाहते थे, फिर बाद में बैठ के फिर बाद में जवाब आते हैं हमारे दिमाग में, है ना। तो वो जो पार्ट है वो बहुत जरूरी है। वो सिर्फ उस पार्ट के लिए नहीं, किसी भी पार्ट के लिए। आप सब बाद वाला इंट्रोस्पेक्शन, एटलीस्ट वो आपको पता लग जाता है कि दिस इज वेयर आई शुड हैव स्पोकन आउट और दिस इज वेयर आई शुड हैव रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ। तो वो जो कम्युनिकेशन आपको अपने साथ करना है, आई थिंक दैट इज द की। वो मेरे लिए काम करता है। उसे अप्लाई करो। हाँ, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब तो चला गया ना वो, सो आपको उसको नेक्स्ट टाइम आपको अपने दिमाग में रखना है। मैं तेरे को बड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ना रिसेंटली मैंने हमारी जो तुमने कार्तिक आर्यन वाली रील डाली है ना,